अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मेरे बयान को तोड़-मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है। मैंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर। मैंने उस पे कहा था कि अगर हम लोग आते हैं तो इसकी जाँच कराएंगे और जो लोग उनको सजा देंगे। लालू की बेटी मीसा भारती भारी फेरे में फंस गई हैं। पीएम मोदी पर उन्होंने विवादास्पद बयान दिया, उसके बाद सीधे वो बीजेपी के निशाने पर आ गई और अब वो सफाई दे रही हैं और कह रही हैं कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है मीडिया के द्वारा, यानी मीडिया पर ही अपना गुस्सा निकाल रही हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि मीसा भारती लालू यादव की बेटी पाटलिपुत्रा से जो चुनाव लड़ रही हैं, रामकृपाल यादव के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ऐसी बात कह दी जिस पर अब भारी बवाल खड़ा हो गया है। मीसा भारती ने कह दिया कि हमारी सरकार बनी, जनता का आशीर्वाद मिला तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। दरअसल मीसा भारती से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल पूछा गया था, तो सवाल के जवाब में मीसा भारती 2 कदम आगे निकल गई और उन्होंने पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान दे डाला और अब मीसा भारती सफाई दे रही हैं। उनका कहना है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो मीसा भारती आज जब चुनाव प्रचार के लिए निकली लालू आवाज से, तो मीडिया वालों ने जब ये सवाल दाग दिया, तो क्या कह रही हैं मीसा भारती, पूरी बात उनकी सुन लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। इधर से पूछो, नहीं करना राजू, नीचे पीछे चलो। क्या भैया आपका कैमरा कर रहा है? टिप्पणी किया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर। मैंने उस पे कहा था कि अगर हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग उनको सजा देंगे। आप देखिए प्रधानमंत्री जी, भाजपा एनडीए के लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके, तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं? बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़-मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो जरूर। लेकिन भाजपा ने कहा है जेल कौन जाएगा ये तो समय बताएगा। मैं समय बताएगा जेल कौन जाएगा। आप बताइए भाजपा का कौन सा मुद्दा है? कौन से रोजगारी की बात कर रही है? बेरोजगारी पे बात कर रही है, महंगाई पे बात कर रही है, किसानों के मुद्दे पे बात कर रही है। प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? क्या किया प्रधानमंत्री जी? क्या आके बात करते हैं कि तुष्टीकरण की बात करते हैं? हम लोग यहाँ अगर मुद्दों की बात करते हैं, हम बेरोजगारों की बात करते हैं, हम नौकरी देने की बात करते हैं, हम महंगाई कम करने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा के द्वारा कहा जाता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मीडिया एजेंडा सेट करेगा, मुद्दा मीडिया देगी भाजपा को उठा करके। मेरे पूरे बयान को क्यों नहीं दिखाया गया मीडिया के द्वारा? हाँ, भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात हो रही है। मीसा जी, आपने कर ही रहे हैं, जितने विपक्ष के नेता उनके ऊपर कर ही रहे हैं। तो क्या भाजपा में सब लोग, उनकी भी जांच होगी? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है, मैं बार बार कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो आरोप लगाया है प्रधानमंत्री जी पर और भाजपा के नेताओं पे, उसकी जांच होनी चाहिए और बिल्कुल जांच होगी। एक सवाल है, आज से निकले हैं रोड शो पर, आप बताइए ना कि कौन बचा हुआ? मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, सबको जेल में डाला हुआ है। तो ये कौन कह रहा है? ईडी, सीबीआई किसका इस्तेमाल ये लोग कौन कर रहे हैं? जो भ्रष्टाचारी हैं वही जेल जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। मैंने भी यही कहा कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो जेल जाएंगे। अगर उनकी जांच होगी तो वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने भी यही कहा। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए और मीडिया एजेंडा देश का ना सेट करे। ये नेताओं को सेट करने दीजिए।
चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के नेता हो, उनको एजेंडा सेट करना। मुख्यमंत्री का आपसे रोड शो है। अब उनको क्या कहे, ये उनका क्या कहे, वो हमारे अभिभावक है, बड़े हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ। अब वो इधर देख लीजिए मैडम, इधर देख लीजिए मैडम, फ्रेम इधर है कि ये शायद 4 लाख पार और 4000 पार कराने के लिए। रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब क्यों नहीं दिया? 2005 से आप थे, क्यों नहीं रोजगार आपने दिया? को नीचे करते हैं। क्यों हमको करना पड़ा? 17 महीने में जो हमें मौका मिला, हमने उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से 4 लाख के करीब हमने नौकरियां देकर सीएम का रोल। बोल पहले क्यों नहीं याद आया? अब क्यों याद आ रहा है उनको? जब हमने करके दिखा दिया तब अब उनको क्यों याद आ रहा है? और इसको बिहार की जनता बहुत अच्छे से देख रही है और समझ रही है। रोजगार मतलब तेजस्वी। जेपी नड्डा ने कहा है बौखलाहट में बयान दिया। सुन लिया आपने कि क्या कह रही हैं मीसा भारती। लालू की बेटी हैं, चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी पर कह दिया कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे, बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने चुनौती देनी शुरू कर दी कि आखिर जेल में कौन होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। और बिहार में तो इस पर सियासत बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। हालांकि इस बयान की आंच पटना से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई है। तो वैसी स्थिति में मीसा भारती अब सफाई पेश कर रही हैं और कह रही हैं कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया था, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि लालू की बेटी ने जिस तरह का बयान दिया है उस पर वो सीधे सीधे बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं। तो अब ऐसे में बिहार की सियासत कौन सा करवट लेती है ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।